आगे बढ़ते उन्नाव रेप केस में कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने साफ कहा है कि कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्नाव के रेप केस में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगा दी गई थी और ऐसे में सीबीआई ने इसका विरोध किया है। सीबीआई ने साफ कहा है कि कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इधर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर के खिलाफ कल प्रदर्शन किया और इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये प्रदर्शन कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के फैसले के खिलाफ था। इस प्रदर्शन में उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां भी शामिल हुई। जंतर मंतर पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता को इंसाफ और कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने खुलकर अपनी बात रखी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि रिटायरमेंट से पहले जज ने पैसे खा लिए और उसी वजह से ये फैसला आया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। आप तस्वीर एक बार रंजन चंद्र आपको दिखाएंगे। जो जेएनयू एसयू है उससे जुड़े पदाधिकारी हैं, जो लेफ्ट संगठन है, वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ हाथों में तख्तियां यहां पर ली हुई हैं और रेप पीड़िता की मां भी इस प्रदर्शन में मौजूद है और लगातार ये मांग की जा रही है कि सख्त जो इसमें फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और सवाल खड़े किए जा रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले पर। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जेएनयू छात्र संघ के ऐलान के बाद जंतर मंतर पर यहां उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में और कुलदीप सेंगर के विरोध में यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता भी यहां पर मौजूद है और उनकी माताजी भी यहां पर मौजूद है। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? यही मांग है, हमको न्याय चाहिए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से यही हमका भरोसा। अमित शाह थे, द्रौपदी मुर्मू जीते, राहुल जीते, सोनिया जीते, प्रियंका जीते, सारी सरकारों से यही मांग है, हमको न्याय चाहिए। मेरे बच्चों की सिक्योरिटी हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सीबीआई ने कहा है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसका विरोध किया है। आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, हमको भरोसा है राहत मिलेगी। जज साहब को रिटायर होना था, तो जज साहब ने अपना पैसा का पेट भर लिया। ये मेरे बच्चों के बारे में जज साहब नहीं सोची। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? क्या एक्शन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। मेरे पति को मार दिया गया, वो ऊपर है, मेरा सुहाग छीन लिया गया, उनको नहीं दिखान, 2 जजों को नहीं दिखान। मेरे बच्चे मारे सड़क पर एक माँ लेके फिर रही, उनको सरकार नहीं दिखा रहा। यही हमारे देखिए, रेप पीड़िता भी यहाँ पर यही कहना है कि उनको फांसी होनी चाहिए और मुझे सुप्रीम कोर्ट पूरा भरोसा है कि न्याय। मेरा परिवार ऐसा कि मेरे चाचा ने क्या किया था कि उनको 9 साल से कोई बेल बोल कुछ नहीं मिला। ऐसे रेपिस्ट का पहला ऑर्डर है देश का कि हर बेटियों की हिम्मत तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया है। सीबीआई अगर मेरे वकील साहब ने अगर करती तो आज मुझे न्याय मिल जाता। लेकिन हाँ, अगर बहस हो रही तो मुझे हिंदी में समझाया जाए ताकि मैं अपनी लड़ाई वकील साहब में करूँ तो खुद लड़ सकूँ, मैं खुद लड़ सकूँ। और जंतर मंतर से एक और तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जेएनयू छात्र संघ कुलदीप सेंगर के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला कुलदीप सेंगर के समर्थन में खड़ी हुई नजर आई। इस महिला को लेकर कुलदीप सेंगर का विरोध कर रही एक्टिविस्ट ने कहा कि वो मेंटली डिरेल हैं। मैं बिल्कुल पीड़िता के साथ खड़ी हूँ।
लेकिन यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। बेल उनका अधिकार है और जितनी सजा उनको काटनी थी 8 साल की सजा उन्होंने काट ली है। पीड़िता के मैंने कई बयान सुने हैं जो कहती है कि जज साहब ने पैसे खा लिए। कहीं पे वो करोड़ों की बातें कर रही है कि जज साहब ने 50 करोड़ रुपए खा लिए, कहीं कुछ कह रही है, कहीं कुछ कह रही है। तो जुडिशरी पे हम सबको पूरा विश्वास है। ये देश इमोशन से नहीं चलता, संविधान से चलता है। ये लोग नहीं, एक ही महिला आई है। मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी। वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मथुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंचायत करके एक तुगलकी फरमान सुना दिया है। फरमान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि शादियों में अब डीजे नहीं बजेंगे, निकाह मैरिज होम में नहीं पढ़ा जाएगा। हुड़दंग को रोकने के उद्देश्य से सलामी, उपहार, रस्म और आतिशबाजी पर भी पाबंदी रहेगी और अगर किसी ने पंचायत के फैसले का उल्लंघन किया तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे और फरमान नहीं मानने वालों पर 11,000 का जुर्माना भी ठोका जाएगा। पंचायत ने यह भी तर्क दिया है कि फरमान शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सुनाया गया है। कहा गया है कि शादियों में डीजे को लेकर कई बार लड़ाई हो जाती है, इससे एकता और सौहार्द बिगड़ता है, जिसे सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। हम अपने घर की, अपने परिवार की मुकम्मल तरीके से जिम्मेदारी लें कि अगर हमारे घर परिवार में भी ऐसा हुआ तो हम उस शादी का बाइकाट करेंगे। अगर हकीकत में हम और आप मजबूती इरादे के साथ में और इस बात के कौल और वचन के साथ हो जाएं तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। नहीं बजेगा, मेहरबानी करके पंचायत आज से और अभी से लागू है, या फिर तुम बहिष्कार करो कौन का। पंचायत आज से और अभी से लागू है। और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के एलामंचिली के पास टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक से भीषण आग लग गई। पलक झपकते ही आग की चपेट में ट्रेन के 2 डिब्बे आ गए। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही लोगों को समय रहते कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ट्रेन के 2 डिब्बे तब तक जलकर राख हो गए। तो टाटा एर्नाकुलम ट्रेन में भीषण आग लग गई। ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इसमें एक शख्स झुलसा है, ये खबर फिलहाल निकल कर आ रही है, लेकिन आग किस वजह से लगी अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। रात करीब 1:30 बजे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जब ट्रेन की 2 बोगियों में आग लग गई। हालांकि वक्त रहते दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं यहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और लोको पायलट्स की सूझबूझ से जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रेन की इन 2 बोगियों में 2 कोचेज में आग लग गई, उन्होंने वक्त रहते ट्रेन को रोका। दमकल विभाग को इत्तला दी गई और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया।